हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज से। आज हम बात करेंगे 6 इंपॉर्टेंट इमेज एसईओ टिप्स जो एवरी डिजिटल मार्केटर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इमेज एसईओ टिप्स के बारे में बताऊंगा। हम एक मॉडर्न विजुअल दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इमेजेस किसी भी वेब पेज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं और इमेजेस का प्रॉपरली यूज हमारे एसईओ प्रोसेस का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमें कई फायदे देता है, जैसे बेटर यूजर एक्सपीरियंस, लोड टाइम इंप्रूवमेंट और इमेज सर्च में रैंकिंग के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी इमेजेस इजीली से सर्च में मिलेंगी और रैंक भी करेंगी। सबसे पहले हमेशा हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करें। हमारे पास जितनी ज्यादा ओरिजिनल इमेजेस होंगी, यूजर्स को उतना ही बेटर एक्सपीरियंस होगा और उतना ही हमारी इमेजेस सही टर्म के जितने भी हैं उनके लिए इमेजेस का एक प्रॉपर सर्च में रैंक करेंगी। ओरिजिनल इमेजेस का डिजाइनर के थ्रू इजीली से एक बनाई जा सकती हैं। हाई क्वालिटी वाली इमेजेस हमारी वेबसाइट पर ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं और हमें सर्च रिजल्ट्स में जल्दी रैंक करने की परमिशन देती हैं। उसके बाद इमेजेस एक कहानी बताने में हेल्प करनी चाहिए। हर इमेज जो भी होती है उसके लिए एक रीजन होना चाहिए। बहुत से लोग देखकर ही सीखते हैं और इसीलिए इमेजेस सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इमेजेस को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट्स, प्रेजेंटेशंस, डेटा। इन सब चीजों से इमेजेस के थ्रू अपनी कहानी बता सकते हैं और अपने ब्लॉग्स, अपने आर्टिकल्स एंड लैंडिंग पेजेस को दिलचस्प बना सकते हैं। इमेजेस रखने का हमारा रीजन कंटेंट को ज्यादा पढ़ने योग्य बनाना और उसे इंटरेस्टिंग बनाना होता है। हाँ, कॉपीराइट से जरूर सावधान रहें। आपके थ्रू यूज किए जाने वाले इमेजेस के लिए ये मेक श्योर करें कि वो इमेजेस कॉपीराइट से फ्री होनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे की कॉपीराइट इमेजेस का यूज करते हैं तो इमेजेस के ओनर्स आपकी वेबसाइट पर उनकी इमेज होने का दावा भी कर सकते हैं। टूल्स में यूज करके इमेजेस में सुधार कर लो, जैसे शटरस्टॉक या फिर आईस्टॉक जैसी वेबसाइट्स हैं। इनसे इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद आप टूल्स के जरिए उनके साथ चेंजेस कर सकते हैं। कैनवा है, कैनवा जैसे टूल आपको अपनी इमेजेस में टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, बैकग्राउंड हो गया और यूनिकनेस हो गई, ये जोड़ने देता है और जो इमेजेस को अट्रैक्टिव बना देता है। कई इमेजेस और स्टॉक फोटोज कैनवा जैसे फ्री टूल्स का यूज करके अट्रैक्टिव बनाई जाती हैं। फिर एसईओ के लिए इमेजेस को नाम दे दो। जब एसईओ की बात आती है तब इमेज के टाइटल, इमेज के डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स का यूज बहुत ही जरूरी होता है। इमेज फाइल का नाम गूगल और दूसरे सर्च इंजन को इमेजेस का सब्जेक्ट बताता है, जिससे कि हमारी इमेजेस सर्च इंजन रिजल्ट्स में रैंक करती हैं। इसलिए डिफ़ॉल्ट इमेजेस का नाम बदलना हमेशा एक अच्छा विचार है। मैं बात करूंगा एसईओ फ्रेंडली ऑल्ट टैग्स लिखें। टाइटल के समान ऑल्ट टैग का यूज इमेज फाइल का डिस्क्रिप्शन करने के लिए किया जाता है। ऑल्ट टैग्स एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जब कोई ब्राउज़र इमेजेस को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जब इमेज लोड नहीं होती है तो आपकी या फिर आपको अल्ट टैग के साथ एक इमेज बॉक्स जो है वो मिलता है।
जिससे कि यूजर्स को इमेज के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही वेबसाइट पर प्रॉपर आल्ट टैग को जोड़ने से आपकी वेबसाइट इमेज में यूज किए गए कीवर्ड से बेहतर रैंकिंग की जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक ही प्लेस पर अपनी सभी इमेजेस को रखने के लिए एक इमेज साइट मैप जरूर बनाएं और उसको पोस्ट करें। अब आप समझ ही गए होंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है, बट कस्टमर्स को बेहतर जानकारी देने के लिए इमेजेस जरूरी हैं। इसीलिए ये मेक श्योर कर लें कि इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हों। आपकी वेबसाइट की सफलता के लिए ये इमेज SEO टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा इमेजेस को कैसे रैंक करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी।